अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने इसे दिवा स्वप्न की पूर्ति करार दिया है और कहा है कि वह अयोध्या पहुंचकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए आतुर हैं। उन्होंने इस मंदिर को लाने, भव्य मंदिर बनवाने और संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। दरअसल हिंदी साहित्य पत्रिका राष्ट्रधर्म ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से खास बातचीत की। पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक आडवाणी ने कहा है कि नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर अवश्य बनेगा। बातचीत में उन्होंने कहा, रथ यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं सिर्फ एक सारथी था। रथ यात्रा का मुख्य संदेशवाहक रथ ही था और पूजा के योग्य था, क्योंकि वह राम मंदिर के पवित्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्री राम जन्मस्थली अयोध्या जा रहा था। उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा, प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि रथ यात्रा को आज करीब 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 25 दिसंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा आरंभ करते समय हमें यह पता नहीं था कि प्रभु श्री राम जिस आस्था से प्रेरित होकर यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है वह देश में आंदोलन का रूप ले लेगा। उस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सहयोगी थे। वे पूरी रथ यात्रा में उनके साथ रहे, तब वे ज्यादा चर्चित नहीं थे, मगर राम ने अपने अनन्य भक्त को उस समय ही अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। अपनी यात्रा संबंधी संघर्षगाथा के संदर्भ में वे कहते हैं कि रथ आगे बढ़ रहा था, उनके साथ ही सैलाब भी जुड़ता जा रहा था। जन समर्थन गुजरात से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में व्यापक हो गया और बाद के सभी राज्यों में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। यात्रा में जय श्री राम व सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे कि गगन भेदी नारे गूंजते रहे थे। राम मंदिर के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया।